नंबर बाद में आता है उसके और बाद जाने की जल्दी होती। पहले वाले लोग 5 कविताएं सुना रहे हाँ, वो तो हमेशा होता है। तो कभी कभी लेकिन बुरा भी लगता है, पहले बुला लो तो बोलेंगे मुझे पहले बुला लिया। लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी सिचुएशन में मैं फंसता हूँ तो पहले दबा के सुनाता हूँ। अच्छा पहले बुलाया बेटा, अच्छा ठीक है भाई, समय की कोई जल्दी नहीं होती है, आराम से सुनाते रहो। और बाद में बोला अच्छा भाई मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ भाषण दे देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मैं बोलता अच्छी बात है, हमने तो सुना लिया था। ओके। एक कविता स्वागत। अगर अपने सर जी का नाम भूल रहा हूँ, मलिक साहब, सकलिन मलिक, हेलो रूबी जी। रूबी जी। जीजू रूबी सर अगर रूबी सर सुने तो काम तमाम से नहीं किया सो आपने सो रहे नहीं, सोते नहीं, सोते लीन हो सुनते हैं। जाते हैं वो। कुछ ज्यादा ही बोल सकते हैं। जी हाँ तो मैडम मैं आप अमृता प्रीतम के जमीन की है इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। जी आसाराम बापू 69 तक कितने आदरणीय थे और उसके बाद क्या था जब भेद खोले। हाँ। ऐसे लोग पैदा क्यों होते हैं? वैसे जिस पृथ्वी पे ओशो जैसा कमाल पैदा हो चुका ये ऐसे लोग ये थे। इसमें मैंने 40 साल पहले कविता लिखी थी। चार जी सूर्य कुमार आप की क्वेश्चन जानते हैं ना जी वो मतलब इस पृथ्वी पे इससे बड़ा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। उस आदमी का कद आज सर मैं बताऊं इस बात जाने अभी जो गीता की बात चल रही थी उसने जो एक वक्तव्य बोला इंदिरा गांधी क्या मजाक कर रही है। वो कहती है हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ। हिंदू मुस्लिम एक हो सकता है, हिंदू होना छोड़े मुसलमान छोड़े तो एक हो सकता है, हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। 73 की बात बड़ी बात है। हमने आसाराम बापुओं को सुना और ऐसे क्लास क्रांतिकारियों को कभी नहीं सुना। ये हमारा दुर्भाग्य है। ओके एक छोटी सी कविता नहीं एक वक्तव्य ग्रेट पर्सन मेरे पास में बैठा हुआ ओशो ने इनके बारे में बहुत पहले कहा था। इनके बारे में कहा था कि बैंक में कितने पैसे हैं वो 2 कौड़ी की बातें हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान कितनी है वो सही दौलत है। एक शुद्ध हास्यरस की कविता जो लगभग 2.25 मिनट की है। मैंने एडिट करके उसको 2.25 मिनट में अरे ऐसा मत करो, नहीं धमकी मिल चुकी मेरे छोटे भाई से। हम आधा मिनट निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो 2.25 मिनट कर लूं। हाँ जी बिल्कुल। मैंने तब लिखी थी सर मलिक साहब। सुनाए 3 मिनट की हो जाएगी। हाँ, जो जिस पृथ्वी पे ओशो पैदा हुए हो, जिस पृथ्वी पे अमृता प्रीतम पैदा हुई हो, तो वहां का एक उनका मानस पुत्र एक कविता सुना रहा है विश्वामित्र सेकंड यानी मैं। क्या बात है विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि थे। जी। एक बार उन्होंने घनघोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल गया और तब इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या तोड़ने के लिए भेजा। यानी कि इंद्र के पास में अप्सराओं का एक अलग से डिपार्टमेंट है। जब भी कोई मुझसे भला आदमी तपस्या करने बैठता है तो उन इंद्र जो है वो अपनी तपस्या तोड़ने के लिए मेनका को भेजता है। मेनका उसकी तपस्या तोड़ के प्रसन्न होती है और ऋषि महाराज अपनी तपस्या तोड़वा के प्रसन्न होते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। उनके साथ जो हुआ मेरे साथ क्या हुआ, विश्वामित्र सेकंड यानी मैं। और ऑडियंस को जोड़ने के लिए 2 जोक सुनाया करता हूँ। एक जोक है कि 2 आदमी मर के ऊपर जा रहे थे, रास्ते में एक दूसरे से पूछा कि तुम कैसे मरे तो एक ने कहा मैं तो आश्चर्य से मर गया, सरप्राइज से मर गया। मैं अपने घर गया, घर की घंटी बजाई, पत्नी ने आधे घंटे बाद में दरवाजा खोला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद में बेडरूम में गया तो देखा कि एक आदमी के कपड़े पड़े और आदमी गायब है। मुझे दोबारा आश्चर्य हुआ। उसके बाद में घर का कोना कोना छान मारा, मुझे वो आदमी मिला नहीं तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आश्चर्य से मर गया। तो दूसरा कहता कि बेवकूफ, फ्रिज का दरवाजा खोल के देख लेते तो न तो तुम आश्चर्य से मरते न मैं ठंड से मरता। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं विश्वामित्र की तरह तपस्या करता रहा, तिल तिल गलता रहा, दिन में रात में गर्मी में बरसात में तपस्या चलती रही। मन में आश्वस्त था, फल गई तो फल गई वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। वाह। फल गई तो फल गई वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। अब एक छोटा सा और एक मैं कहानी सुना के लोगों को जोड़ने के लिए बोलता हूँ कि 3 महिलाएं मर के ऊपर गईं। यमराज ने उसे हिसाब मांगा।
तो पहली ने बताया कि मैं तो बहुत ईमानदार थी, जब तक अपने पिता के घर में थी तो मैं उनका कहना मानती थी, और जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति का कहना मानती थी, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो यमराज ने कहा इसको सोने के कमरे की चाबी दे दो जो गोल्ड का बना हुआ था। दूसरे ने बताया कि मैं भी इतनी ईमानदार थी, लेकिन पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लड़का रहता था, अशोक सिंह जैसा, कभी कभी उसका ख्याल आता था। तो यमराज ने कहा थोड़ा सा पाप हुआ, इसको चांदी के कमरे की चाबी दे दो। तीसरे ने बताया कि अपन तो बिंदास थे, जब तक मैं अपने पिता के घर में थी तो उनका कहना मानती थी, और जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति का कहना मानती थी। तो यमराज का इसको मेरे कमरे की चाबी दे दो। गलत कर दिया आपने। क्या सनी लियोनी आ जाती थी। सेकंड वाले की बॉयफ्रेंड फोटो भी थे, उसमें उसके लगी 20 बॉयफ्रेंड थे, क्या सर? अपने कमरे की चाबी देता है। है? 20 बॉयफ्रेंड वाला सुनाया नहीं आपने? Oh my God! हाँ। It's okay. बीच में एक टुकड़ा रह गया। वही 2.25 मिनट की कविता 2.25 मिनट का करने के चक्कर में वो एडिट कर दिया। ओके, अब ये चलिए वो जोक था, अब कविता सुनिए। एक ईमानदारी से इस सब्जेक्ट को ह्यूमर में लिखना मलिक साहब, सर जी ह्यूमर में लिखने के लिए मतलब एक मैंने जो चुना है मैं उस पर बताना चाहूंगा। मैं विश्वामित्र की तरह। विश्वामित्र द्वितीय सेकंड यानी मैं विश्वामित्र की तरह तपस्या करता रहा, तिल तिल गलता रहा, दिन में रात में गर्मी में बरसात में तपस्या चलती रही। मन में आश्वस्त था, फल गई तो फल गई, वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। तपस्या करते करते बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, जटा में जुएं पड़ गई। मन में सोचा मेनका इस रूप में देखेगी तो क्या सोचेगी। मन को समझाया सोचेगी क्या, मेनका हम ऋषि मुनियों के लिए नई थोड़ी है, उसने कईयों की तपस्या थोड़ी है, वो खूब खेली खाई है, उसे पता है कि ये कृष्ण काया और जटा जूट ही हम तपस्याओं की कमाई है। तभी एकदम पास में बांसुरी के स्वर सुनाई पड़े, यहाँ से फैंटेसी शुरू होती है। तभी एकदम पास में बांसुरी के स्वर सुनाई पड़े, मेरे कान हुए खड़े कि मेनका आई। समाधि से जगा, आंखें खोली तो झटका लगा, वहां मेनका नहीं साक्षात खड़े थे भगवान कृष्ण कन्हैया। बोले वत्स तेरी तपस्या पूर्ण हुई, बधाई, तू भवसागर तर गया। मैंने मन में कहा कि मर गया। मैंने मन में कहा कि मर गया, ये तो भगवान जी आ गए। वो अप्सरा की बच्ची मेनका कहाँ मर गई। लगता है तपस्या फल गई और मेनका हाथ से निकल गई। मेरा दिल टूट गया। मैंने डरते हुए पूछा भगवान वो मेनका वाला सीन कहाँ छूट गया। मैंने डरते हुए पूछा भगवान वो मेनका वाला सीन कहाँ छूट गया। भगवान बोले भक्त, जब कोई तपस्या करता है तो दुष्ट इंद्र उसकी तपस्या तोड़ने के लिए मेनका को भेजता है। मेनका करती तप का हरण, उससे पूर्व मैंने कर लिया तेरा वरण। मैंने कहा भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया। मैंने इस दिन के लिए तपस्या की थी, आपको बीच में आने की क्या पड़ी थी। अब भगवान हैरान, पूछा जब तुझे मेरी आवश्यकता नहीं थी तो तू तपस्या करने क्यों लगा। मैंने कहा प्रभु मेरे साथ हुआ है दगा। बात यूं बढ़ी कि मैंने विश्वामित्र की कहानी पढ़ी और कहानी में मेनका का तपस्या तोड़ने आना मुझे भाग गया और इस चक्कर में यहां आ गया। मुझसे तो विश्वामित्र ठीक रहे, बुढ़ापे में मेनका पा गए। यहां मेनका की जरूरत थी तो आप आ गए। मुझसे तो विश्वामित्र ठीक रहे, बुढ़ापे में मेनका पा गए। यहां मेनका की जरूरत थी तो आप आ गए। प्रभु आप हमेशा गड़बड़ करते रहे हैं, पहले विश्वामित्र का बुढ़ापा बिगाड़ा, अब मेरी जवानी के पीछे पड़े। प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी आप जाइए और मेनका को भेज के मेरी तपस्या तोड़वाइए। एक सीट